રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ભાવનગરથી અયોધ્યાની સીધી રેલ સેવાનો પ્રારંભ કરાવ્યો। આ તકે આ રેલ સેવા શરૂ કરવા અથાગ પ્રયત્નો કર્યા છે એવા કેન્દ્રીય શ્રમ રોજગાર મંત્રી ડોક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયા, ભાવનગરના સાંસદ અને કેન્દ્રીય રાજ્ય મંત્રી શ્રીમતી નીમુબેન બાંભણિયા, ધારાસભ્યો જીતુભાઈ વાઘાણી, શંભુનાથજી ટુંડિયા, શિવાભાઈ ગોહિલ, સેજલબેન પંડ્યા, ભીખાભાઈ બારૈયા, ગૌતમભાઈ ચૌહાણ, મેયર શ્રી ભરતભાઈ બારડ ઉપસ્થિત હતા। તો પોરબંદરના ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા સહિત ભાજપ સંગઠનના હોદ્દેદારો, રેલવેના અધિકારીઓ અને સાધુ સંતોની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર અયોધ્યા ગાડીને લીલી ઝંડી અપાઈ હતી। આ તકે ભાવનગર સુરતની રેલ સેવા ચાલુ કરવાની નીમુબેન બાંભણિયાની માંગણીને પણ રેલ મંત્રીએ હકારાત્મક પ્રતિભાવ સાથે લીધી છે। ડોક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયા દ્વારા ભાવનગર સાથે પોરબંદર સહિત સૌરાષ્ટ્રના વિકાસ માટે લેવાઈ રહેલા મોદી સરકારના આયોજનોની વાત સાથે પ્રજાની તમામ સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની ખાતરી આપી હતી। આ તબક્કે મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ પણ કાર્યક્રમમાં વર્ચ્યુઅલ રીતે જોડાયા હતા। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा एक जो सपना है भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना। सेमीकंडक्टर आप सब जानते हैं एक ऐसी चीज़ है जो करीब करीब आज जो कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है तो सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है, चाहे ये बाइक हो, चाहे ये फ़ोन हो, चाहे ये लाइट हो, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर की चिप लगती है। गाड़ी में चिप लगती है, मिसाइल में चिप लगती है, ट्रेन में सेमीकंडक्टर की चिप लगती है। तो गुजरात में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है और उसमें धोलेरा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत की सबसे पहली सेमीकंडक्टर फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की वो बन रही है धोलेरा में और उसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। मैं लगातार उसके फॉलोअप में रहता हूँ, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। वो भी उसका लाभ भी भावनगर को मिलेगा, क्योंकि उसका सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम जब फैलता है तो उसके साथ ही साथ बहुत सारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज और आती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आती है और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग आने लगती है। तो पूरे इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट से और भी नई इंडस्ट्रीज आएंगी। आपने वीडियो में भी देखा होगा, खुद स्वयं गए हुए जब वहाँ जाते हैं, अहमदाबाद में हो, सूरत में हो, उधना में हो, पूरे गुजरात में कई नए स्टेशन बन रहे हैं। 87 नए स्टेशन बन रहे हैं, 5 वंदे भारत गाड़ियाँ चल रही है और आज एक जो नई डिमांड माननीय नीमूबेन ने भी रखी है, सूरत से भावनगर को जोड़ने वाली इस रूट पे वंदे भारत जैसे ही सूरत का स्टेशन का काम होता है उसके बाद में उस पर भी अपने काम चालू करेंगे। ओवरऑल बुलेट ट्रेन का काम भी बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। करीब 315 किलोमीटर का पूरा जो एलिवेटेड सेक्शन है, ये सारा का सारा वायाडक्ट यानी पूरे ब्रिज पे बन रहा है। आपने देखा होगा, तो 315 किलोमीटर बन चुका है, बहुत तेज़ी से आगे काम जा रहा है। महाराष्ट्र में जहाँ पे जब तक श्री ठाकरे जी की सरकार थी तब तक काम होने नहीं दिया था, और जब भारतीय जनता पार्टी और श्री कार्गो टर्मिनल भावनगर में 2 बनेंगे और नया कंटेनर का टर्मिनल बनेगा। साथ ही साथ भावनगर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बन के निकल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत की है, जिसमें मान्यवर श्री मनसुखभाई मंडविया जी ने बहुत प्रयास किया था। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मोदी जी ने गुजरात के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बजट को 29 गुना बढ़ाया है, 29 गुना बढ़ाया, यानी जहाँ 2009 से 14 में मात्र 600 करोड़ से भी कम बजट दिया जाता था साल का, मोदी जी 17,155 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं गुजरात में रेलवे के विकास के लिए, और उसका परिणाम अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित सभी संत गण को मैं नमन करता हूँ। आज हमारे बीच में विशेष उपस्थित मोदी सरकार के
रेलवे मंत्री आदरणीय अश्विनी जी, रेलवे देश के गरीब वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सबसे सुगम साधन है। इसीलिए मोदी साहब हमेशा रेलवे के प्रति एक स्पेशल भावना रखते हैं। हमेशा रेलवे को कैसे विकसित करें, कैसे नए टेक्नोलॉजी लेके आए, कैसे इसका विस्तार करें, उस पर मोदी जी का हमेशा ध्यान रहता है। इसीलिए आज जो हमारे सभी साधु संत यहाँ पर बैठे हैं, आप सबका आज जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये आशीर्वाद आपका हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब को यहाँ से प्रेषित हो, वैसी मेरी आपसे कामना है। साथियों, इन 11 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे पर हम सभी यात्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस अवसर पर आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी मिश्रा साहेब और हमारे भावनगर के गौरव केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी की उपस्थिति है आज हमारे लिए सोने में सुगंध के समान है। इस अवसर में मैं समस्त भावनगर वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। भावनगर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। મને આજે ખુશી છે ભાવનગરીથી અયોધ્યાને જોડતી વીકલી ટ્રેનના આજે દેશના રેલવે મંત્રીએ શુભારંભ કરાવ્યો છે। આનાથી ભાવનગર અને સૌરાષ્ટ્રના શ્રદ્ધાળુઓને અયોધ્યા દર્શન માટે જવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે। એની સાથે ભાવનગરને જોડતા બે મહત્ત્વની જાહેરાત કરી છે, જેમાં એક ભાવનગરના પોર્ટ પર કન્ટેનર ટર્મિનલ બનશે, જેને લઈને ભાવનગર અલંગ ધોલેરા સુધીના વિસ્તારમાં ઉત્પાદિત માલનું એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ સુલભ બનશે। કોસ્ટલ શિપિંગને પણ એનાથી મોટો ફાયદો થશે। એ જ રીતે ભાવનગર ડિવિઝનની અંદર પોરબંદર ક્ષેત્રમાં પણ પોરબંદરથી રાજકોટને જોડતી એક વધારાની ટ્રેન ચાલુ થશે, જેથી કરીને પોરબંદર રાજકોટ આવતા જતા લોકો માટે સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે। એ જ રીતે સરાડિયા વાસજાળિયાને જોડતી એક કનેક્ટિવિટી માટે પણ આજે ઘોષણા થઈ છે। કોઈ પણ લાંબા ગાળાની ટ્રેનને રાત ત્યારે રોકાય છે જ્યારે ત્યાં એને મેન્ટેનન્સની સુવિધા હોય। એ જ રીતે પોરબંદરની અંદર રાણાવાવની અંદર ટ્રેનને સાફ સફાઈ માટે થઈને મેન્ટેનન્સ માટેની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે થઈને 135 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ત્યાંના પ્લેટફોર્મને આધુનિક કરવામાં આવશે, જેથી કરીને લાંબા ગાળાની અને લાંબા અંતરની ટ્રેનો એ પોરબંદર યાની કે મહાત્મા ગાંધીની જન્મસ્થળીને જોડશે। આજે અનેકવિધ પ્રોજેક્ટનું જાહેરાત પણ થઈ છે અને અયોધ્યાની કનેક્ટિવિટી સુનિશ્ચિત કરવા બદલ અશ્વિનીજી વૈષ્ણવને હું અભિનંદન પાઠવું છું। સમાજ માટે સત્યપૂર્ણ સમાચાર પ્રસારણ આપના મોબાઈલ પર તરત જ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરો, અને હા, ઘંટડી વગાડવાનું ન ભૂલશો। આભાર।